नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमको तो छोटे छोटे श्लोक आते हैं, पे कई बार श्लोक छोड़ देते हैं। आप सब लोग जो दिखता है इसको सत्य मानते हो, क्योंकि है, दिख रहा है। पर अध्यात्म कहता है सत्य वो है जिसका कभी अभाव न हो, कभी सेकंड को भी अभाव न हो, उसे सत्य कहते हैं। तो देह का आज नहीं कल अभाव होगा। स्वप्न यद्यपि वैसे भी तुम जानते हो नहीं रहते, लेकिन वह भी खो जाते हैं। और तो छोड़ो, नींद भी स्थायी नहीं है, वो भी चली जाती है। कभी कभी नींद इतनी जरूरी होती है, यूं तो सदा जरूरी है, पर नींद हमारे सब दुखों को हटा देती है। ये बात अलग है कि ज्यादा दुख हो तो नींद आती नहीं। ज्यादा दुखी चिंता वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती, पर नींद आ जाए तो सब दुख चले जाते हैं, सारी टेंशन। क्यों? नींद में कोई अन्य वस्तु का ख्याल नहीं होता। ख्याल नहीं होने से मेरे पास है नहीं है। जागृत में तुलना करते हो, इनके पास पैसा है मेरे नहीं, इसकी शादी हो गई है मेरी नहीं, इनके बच्चा है मेरे बच्चा नहीं, इनका बड़ा सम्मान है मेरा नहीं। कोई न कोई तुलना मनुष्य किए बिना रहता नहीं। दिमाग तुलना करता है, नापता रहता है, ये ज्यादा है मैं कम हूं, या इस विषय में मैं ज्यादा हूं ये कम है। तो इन्फीरिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। गहरी नींद एक ऐसी है जहां ये कोई कल्पना नहीं रहती, इसलिए नींद जीते जी की समाधि है। बिना योगी के, बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के एक यदि अनुभव परमात्मा ने, प्रकृति ने सबको दे दिया है। भले वो ध्यान न दे कि और समय मैंने बड़ी तुलना की, किसी से बड़ा किसी से छोटा, भय चिंता दुख, और जीते जी मरने का भय। जीते जी लगता है ये चला गया वो चला गया, हम भी चले जाएंगे। तो ये कोई ना कोई चिंता भय आता है। और यदि ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, जिसकी हम रोज कथा करते हैं, उसका भी लाभ 24 घंटे नहीं हो पाता, मन टिकता नहीं हुआ। तुमको तो चलो हो सकता है, कहते हो हमें ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, औरों को बताते, फिर भी हमारी वृत्ति भी वहां सदा नहीं रहती, फिर व्यवहार में मेरे तेरे में आ जाती। यही तो तुम शिकायत करते हो। तो ये मन जान लेने के बाद भी वहां टिका नहीं रहता। और ज्ञान तो छोड़ो, तुम शरीर हो, यहां बैठे या लेटे हो, ये तुम्हें नींद में भूल जाता है।
आत्मा छोड़ो, ये भी तो भूल जाता है, पक्का है, पर पक्का होते हुए सो जाते हो, देह भूल गया। पर स्वप्न में इसको भूल करके एक नया देह गढ़ लेते हो। आपकी बुद्धि स्वयं एक देह इंद्रियों का निर्माण कर लेती है और उस समय सुख दुख आ जाते हैं। एक ही अवस्था है जहां तुम कोई सृष्टि की कल्पना नहीं करते, वो है सुषुप्ति। न देह की कल्पना है, न स्त्री पुरुष हूं की कल्पना है। यहां तक कई लोगों से जीवन में गलती हो जाती है, कभी कभी वो चिंता करते हैं, टेंशन होती है कि एक भूल हो गई, ये ना होती तो हमारा जीवन कितना अच्छा था। कई बार बेटा बेटियों से पहले गलती हो जाए, बाद में शादी हो जाए तो चिंता बनी रहती है कि कहीं इनको पता न चल जाए। तो मनुष्य कोई ना कोई गलती करके भी याद करके, बाद में नहीं भी करता, बाद में जीवन अच्छा भी हो गया, पर पुरानी बातें भी याद आके चिंता टेंशन होने लगती है। पर एक ही अवस्था है नींद, पर वो भी रहती नहीं। नींद है अच्छी, निश्चिंतता की, पर वो भी थोड़ी देर रहती है। आप बने रहते हैं, नींद चली जाती है। इतना तो सबको अनुभव है कि मैं बच गया, नींद गई, मैं बच गया, सपने गए। ये सब चले जाते हैं, मैं जाता तो नहीं। पर मेरा ध्यान रहने वाले पे नहीं है, न रहने वालों पर है। न रहने वाली चीजों के स्मरण, ये वो, और जो रहने वाला है पहले तो समझ नहीं आता, और समझ आ जाए तो वो तो सदा टिका है, वो जाता नहीं है, लेकिन मैं ही उसमें नहीं टिक पा रहा। तो हमारे एक गुरु भाई कीर्तन गाया करते थे, स्वामी गुप्तानंद नाम था, जन्म उनका धार मध्य प्रदेश का था। वो गाते थे, ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में न फंसियो रे। जीव, अब ये जिम्मेदारी जीव की है, उपदेश जीव को देना है, ना देह को देना है। देह को उपदेश नहीं देना, इसमें जो जीव है उसको उपदेश देना। तो देह को नहीं देना और आत्मा को भी नहीं देना। स्वरूप को स्वरूप का ज्ञान नहीं देना, जीव को स्वरूप का ज्ञान देना। इसलिए वो जीव स्वरूप ही लखियो रे, ऐ जीव अपने स्वरूप को पहचान। योग दर्शन की दृष्टि से भी कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये जो दृष्टा है, जो अलग अलग देहों को देख रहा है ना, ये दृष्टा अपने स्वरूप में तब जाता है जब सब वृत्तियों को रोक लेता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये स्वरूप में, ये रूप में अवस्थान है, अभी ये रूप में स्थित है, पर योग से स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित हो जाए, स्वरूप में गया, पर फिर आता है, फिर स्वरूप में जाता है। ये कब तक होता है? जब तक शरीर है। एक बार स्थित होकर यदि शरीर छूट गया तो फिर लौट के नहीं आता। इसलिए कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। और एक कबीर साहब का ये मैं बीच बीच सुनाता रहता हूँ। ये जीव स्वरूप में गया, फिर आता है, फिर जाता है। तो जब प्राणांत होने लगा तब इस जीव ने, ये जीव को कभी कभी लड़की का रूप दिया। गुरुओं ने भी महिला शब्द का प्रयोग किया, पहला महिला, दूसरा महिला। अर्थात परमात्मा पति है
हम सब पत्नियां हैं या स्त्रियां हैं, हर जीव स्त्री है, पर फर्क इतना है, कई अभी कुंवारी हैं, कई विवाहिता हैं। अर्थात स्त्री होते हुए, जीव होते हुए भी कई को अपने पति का पता ही नहीं है, और कई को पता चल गया है। पर पता चल भी गया, जैसे शादी होने के बाद लड़की पति के यहाँ भी जाती है, बीच बीच मायके में भी आती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो मायके आती जाती है फिर ससुराल जाती है, तो कबीर साहब ने इस उदाहरण को ले लिया है। लेके क्या बोला? कबीर साहब ने कहा है, कोई ससुरे में कहियो संदेश। ससुराल होती ना, तो लड़की ससुराल में, तो जीव जब प्राणांत होने लगा तब बोला, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। क्योंकि नैहर में आते हैं, नैहर है, मेरे माता हैं, पिता हैं और मित्र दोस्त हैं, तो आना है, पर यहाँ खत्म हो जाएगा तो अब आके ससुराल जाके मायके नहीं आएंगे। ये मायके आना तब तक है जब तक मेरे माँ बाप हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने जब तक देह है, गए फिर आ गए, भूख लगी फिर आ गए। तो अब प्राणांत होने लगा तो सुरती कहती है अपने कि कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। तो कहन क्या हो गया? पूरा जले, पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गए, और सब खत्म, कोई बचा नहीं। मैं धन बची अकेल, केवल मैं बची हूं, तो अब यहां क्या करूंगी आके, अब मैं आखिरी बार आ रही हूं। तो ये जब ज्ञानी का शरीर छूटता है तब कहा ये कि अब आना बंद। जान तो गए थे, शादी तो पहले ही हो गई थी, कई बार हो आए, लेकिन फिर भी लौट आते थे। आप भी आते ना, हम भी लौट आते हैं। ये लौट आने वाली बीमारी जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन यदि सचमुच तुम्हारा संबंध परमात्मा से हो गया तो आखिरी बार जाके फिर नहीं आओगे। अभी तो जाओगे आओगे, हम भी जाते आते, तो तुम्हारी शिकायत थोड़ी है, हम तुमसे बताते नहीं है, नहीं तो सदा उसमें रहना खेल थोड़ी है, फिर हमको आना। अब कभी कभी तो ये दुनिया की जिन बातों पे नहीं है, चलो भूख लगे आ जाओ, ठंडी लगे आ जाओ, और कोई जरूरत पड़े तो आ जाओ, बिना मतलब की बातों में वहां से मन हट के यहाँ आता रहता है। ठीक है, इसलिए ज्ञानी का जब शरीर छूटता है तब जाके नहीं आता, क्योंकि यहाँ कोई बचे ही नहीं मेरा, न देह बचा, न मेरे तेरे कोई बचे गया। ठीक है, इसलिए आखिरी में जाके, इसलिए ज्ञानी दो बार मुक्त होता है, एक बार तो जब पा गया तब, और एक बार जब शरीर छूटता है तब आखिरी बार मुक्त होता है। विमुक्तस्य विमुच्यते, जो मुक्त हो गए हैं वो आखिर में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के शरीर छूटने को हम उत्सव मनाते हैं, निर्वाण महोत्सव। यद्यपि स्वामी अनुभूतानंद जी का शरीर थोड़ा कष्ट से छूटा, कभी कभी सुधा कहती है कि इतने अच्छे काम किए, क्या हुआ था कि इतना कष्ट भोगना पड़ा। तो कोई पहले का हिसाब किताब होगा, कोई एक लंबा हिसाब किताब है हम सब के पास। जो इस जन्म में देख रहे हो इतना ही नहीं है, हम तो पहले जन्मों का लेके आए। ठीक है, तो वो हिसाब किताब लंबा होता है, पर फिर भी कैसा भी हुआ छुट्टी हो गई है। अब उनका शरीर छूट गया तो विमुक्तस्य विमुच्यते, शरीर छूटा गया सब कुछ। तो ज्ञानी फिर
आखिरी बार जाके नहीं आते। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मना, फिर शरीर छोड़ना, फिर जन्मना, फिर शरीर छोड़ना, फिर आना। और जब तक शरीर धारण करोगे, एक बार तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। धारण ना करो तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, पर छोड़ने के बाद धारण ना करो ये भी आसान नहीं है। शरीर छोड़ करके भी लोग फिर धारण कर लेते हैं। वो भी तो सब गीता में है ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि गृह्णाति नवानि देहि। देह छोड़कर नया देह पहन लेता है। तो नया देह पहनना न पड़े तो ये तभी है जब ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। देखो, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो लौट के ना आना पड़ेगा। ज्ञान को नहीं प्राप्त करोगे तो दूसरे देह में आना पड़ेगा, तीसरे में आना पड़ेगा, फिर कर्मों का हिसाब होगा। ठीक है। तो ज्ञानी की मृत्यु को इसलिए खुशी कहते हैं, निर्वाण महोत्सव, क्योंकि ये गया अब लौटेगा नहीं, इस चक्कर में आएगा ही नहीं जन्म मरण के। और भी एक शब्द कान में पड़ा था हमारे, जन्म मृत्यु के पार जाना। असल में आत्मा जो है जन्म मृत्यु से पार है। जैसे जल लहर का जन्म हुआ, मरण हुआ, जल जो है ना जन्म मरण से पार है। जल का जन्म थोड़ी है, लहर का है, और लहर की मौत है। पर मालूम ऐसा पड़ता है जैसे पैदा हो गया। ऐसे ये ख्याल का जन्म है, ख्याल का मरण है, ख्याल का जगना है, ख्याल का सोना है। लगता है जैसे हम आ गए, हम जाते हैं। तो आत्मा आती जाती नहीं, पर हम आत्मा को भूले हुए हैं, आत्मा से अनजान हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब ये जीव जागेगा तब जानेगा मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, हाँ, अज्ञान नींद से रहित हूँ, सबसे मुक्त हूँ। जैसा कि मंदालसा अपने बच्चों को गोद में लेके पढ़ाती थी। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जतोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, अपने पुत्र को गोदी में लेके ये पढ़ाती थी छोटे में। अब आपके बच्चे छोटे में भी ज़्यादा समझाते नहीं, थोड़े दिन के बाद आजकल फोन में बैठ जाते हैं और कई नशा करने लगते हैं। हाँ, बर्बाद जिंदगी। अब ये मोक्ष और अगला जन्म कौन सोचे, जब इस जीवन में सीधा घर बर्बाद होता है, जिंदगी बेकार होती है। फिर भी इसी छोटी छोटी लत में लगे। पंजाब में तो चुनाव का मुद्दा यही है। कई यही कहते हैं हम नशे रोक लगा देंगे, बाहर से आने न देंगे। इतने दिन सरकार चली है, इन्होंने रोक नहीं लगाई, हम लगा देंगे। अब बताओ, हमारे लिए ये किसी को समझाना पड़े। मान लो बचपन में नहीं समझाया माता पिता, तो तुम अब सयाने हो गए, अभी समझ जाओ कि ये रास्ता गलत है, गलत रास्ते पे नहीं चलना, नेक रास्ते पे चलो। आज वो चैनल वाले कोई आए थे तो हमें भी एक बात याद आ गई। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। दो आंखें जैसे ये है ना, ऐसे ही दो आंखें और हैं, सत्संग और विवेक। या तो विवेक हो और सत्संग हो,
और दो ना हो तो सत्संग हो तो विवेक हो जाएगा, नहीं है तो इसलिए सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयम न द्वयम, ये दो नेत्र होने चाहिए हर मनुष्य के। और यदि किसी कारण दो नेत्र नहीं तो क्या होगा? यस्य नास्ति, जो न सत्संग करता है और न स्वयं विवेक है, तो उनके लिए कहते वो मनुष्य अंधा है। कस न स्याद अमार्गगा, वो गलत रास्ते में कैसे नहीं भटकेगा जब नेत्र नहीं है। और हमें तो याद है हमारे एक परंपरा में संत थे, अब शरीर छूट गया, वो पैदल पैदल 2-2 4-4 मील गांव में बैलगाड़ी वाले रास्तों में चले जाते थे कार्यक्रम में, नेत्र नहीं थे, मैंने देखा, वो डंडे के बल से। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, अंधे के हाथ में लकड़ी। अंधा आदमी लकड़ी से ऊंचा नीचा देख लेता है, लकड़ी से ही टटोलता है। सीढ़ियों में सीढ़ियां हैं तो डंडे से पता चल जाएगा सीढ़ी है। अभी मैं अंधा नहीं हूं, पर थोड़ा थोड़ा मुझे भी फर्क पड़ा। हरिद्वार में जब मैं उतरता हूं ना तो डंडा तो रहता ही है, तो अब वो संगमरमर की ये भी सीढ़ी अगली भी वो एक जैसी लगती, पता ही नहीं चलता। तो डंडा रखने से पता चल जाता है। मुझे एक जैसी जब लगती है तो डंडे से जान जाता हूं कि सीढ़ी। ये मैं अपना अनुभव बताता हूं। तो भाई अंधे के हाथ में लकड़ी भी आंख का काम करती है। ऐसे कोई न कोई शास्त्र का सहारा ले लो। अकल काम न करे ना तो जो शास्त्र कहता है, आंखें काम न करें तो डंडे से टटोल लिया, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारी अकल काम न करे तो शास्त्र ने जो कहा है करने को उसे करो, जो शास्त्र ने मना किया है अपना दिमाग मत लगाना कि हम इसे नहीं मानते। शास्त्र ने जिसे मना किया है वो मत करो, शास्त्र ने जो कहा है करो वो करो, बस। ज्यादा दिमाग के बल पर तुम्हारी बुद्धि कह रही है तो ऐसे ही बकवास है, कोई पाप आप नहीं, ठीक है। इसलिए शास्त्र का वचन मान लो, अपनी अकल का त्याग कर दो, अब उसी का नाम श्रद्धा है। आरती का नाम श्रद्धा नहीं है, पैर छूने का। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। गुरु और शास्त्र के वचन झूठे नहीं हैं, इस विश्वास का नाम श्रद्धा है। उसका और उसको यदि मान लोगे तो तुम भटकोगे नहीं, इतनी हमारी गारंटी। ओम शांति शांति शांति।